हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक करवा चुका हूं, लास्ट वीडियो से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। आज हम आर्टिकल 19 पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल 19 की 2 क्लासेस होगी स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज कौन सा स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल 19। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे केसेस वगैरह और बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स पे पढ़ाने वाला हूँ इस केस में आप। तो आर्टिकल 19 में क्या बोला गया? राइट टू फ्रीडम की बात की गई। किसकी बात की गई है स्टूडेंट? राइट टू फ्रीडम। ये याद रखना, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 19 में बहुत सारे सब क्लोजेस है। 19(1) का ए बी सी डी। तो याद रखना, जो ए है ना, ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर। तो आर्टिकल 19(1) का ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, अपने एक्सप्रेशन, अपने बात रख सकते हो लोगों के आगे, तो उसके लिए फ्रीडम मिलता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गारंटी एवरी सिटीजन राइट टू एक्सप्रेस, अपने व्यूज रख सकता है, ओपिनियन रख सकता है, अपने बिलीफ्स मान सकता है, तो उसके लिए फ्रीडम है उनको। अब किस तरीका रख सकता है? अपने वर्ड्स में भी रख सकता है, या लिख के रख सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, पेंटिंग की फॉर्म में रख सकता है, या लिथोग्राफी जो पहले पत्थर वगैरह पे लिखा करते थे उसकी फॉर्म में भी रख सकते हैं, अदर मीन्स में भी। इन हर चीज में उनको फ्रीडम मिला हुआ है। दिस राइट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। राइट क्या है? डेमोक्रेसी फाउंडेशन। डेमोक्रेसी में क्या है कि आप अपने बात को रख सकते हो आगे, तो वही चीज बोला गया कि फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी आर्टिकल 19। समझ गए स्टूडेंट? अब नेचर कैसा है इस राइट का, देखिए। नेचर ऑफ द राइट, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। हमेशा याद रखना, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है स्टूडेंट, सब में कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है। तो आर्टिकल 19(1) का एज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, तो कुछ इसके भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो आपको डायरेक्टली याद रखने स्टूडेंट। और वो कौन से आर्टिकल में दिए हुए? 19 के 2 में दिए हुए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। किसमें दिया? आर्टिकल 19 के 2 सेकंड क्लोज के अंदर दिए हुए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट। तो पहला क्या स्टूडेंट? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते, ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते जिससे कि इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचे। ऐसे कोई भी बात नहीं बोल सकते हो आप। समझ में आया स्टूडेंट? सेकंड क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे कि, मतलब होते हैं ना लोग एक दूसरे को उकसा देते हैं युद्ध वगैरह के लिए, देशद्रोह वाले, आतंकवाद वगैरह की चीज। तो सिक्योरिटी स्टेट को थ्रेटन ना हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते आप लोग। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन अफेयर, कोई भी दूसरे देश के लिए जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोल सकते जिससे कि कल उनके रिलेशन अपने साथ खराब हो। पब्लिक ऑर्डर, हिंसा भड़कने वाला भाषण नहीं दे सकते जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, लोग हिंसा भड़क जाए, जैसे दंगे वंगे हो जाते हैं ना लोगों की बात को रख के, इसलिए वो भी ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक ऑर्डर का। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? डिसेंसी और मोरलिटी। डिसेंसी और मोरलिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? शिष्टाचार और नैतिकता। शिष्टाचार और नैतिकता मतलब कोई भी बात बोले तो उसमें शिष्टाचार होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आप बोल रहे हो गलत चीज। समझ गए स्टूडेंट? तो बेसिकली पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रहा है, उनमें भी कुछ तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेंगे ना स्टूडेंट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट डिफेमेशन, मनमानी, जैसे लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं मनमानी का, तो वो किसी की भी प्रतिष्ठा को नहीं पहुंच सकते। जैसे आजकल जैसे आप देख रहे हो कि बड़े केसेस चल रहे हैं डिफेमेशन के, कि लोग एक दूसरे पे केसेस करे। भी सूर्य कुमार यादव का भी केस हुआ था कि इसी एक्ट्रेस ने उनके मतलब कुछ बोल दिया था कि इन्होंने मुझे कमेंट वगैरह किए थे, तो वो डिफेमेशन का केस लगा दिया। तो डिफेमेशन भी नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर, ऐसे नहीं, आपको उस चीज का हक नहीं दिया गया है। और आखिरी में स्टूडेंट इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट में मतलब अपराध के लिए उकसा नहीं सकते किसी को, कि मतलब किसी को आप भड़का रहे हो कि ये मतलब वो अपराध करे, तो वो चीज नहीं कर सकते। तो समझ गए कौन कौन से हो गए? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब ये देखिए डायरेक्टली, देखो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशनड नहीं है, वो इंप्लाई होता है। अब इंप्लाई कैसे होता है स्टूडेंट? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है
वो टाइम टू टाइम पे इम्प्लाई हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें निकल के आई है। जैसे आर्टिकल 21 में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई है उससे वो इम्प्लाइड हुए हैं। तो ऐसे फ्रीडम ऑफ प्रेस में कहीं मेंशन नहीं है। इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 19(1) बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इन कॉन्ट्रास्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली गारंटी फ्रीडम ऑफ प्रेस, जबकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली गारंटी मतलब मेंशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टूडेंट याद रखना ये बात। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको कुछ एक्ट बता रहा हूं, फिर वो आपको मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट कि उसको मैं कैसे कनेक्ट करता हूं चीजों से। देखिए आप, जैसे एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कौन सा एक्ट है? आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 समझ गए स्टूडेंट, ये एक्ट है। उसके अंदर एक इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट से, सेक्शन 66 ए। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 66 ए। उसके तहत बोला गया कुछ भी गलत बात बोलते हो आप, ग्रोसली ऑफेंसिव बात बोलते हो, या एनोयंस, इंसल्ट या इनकन्वीनियंस होती है किसी को भी, तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजमेंट मिल सकता है। अब देखिए ध्यान से, एनोयंस, इंसल्ट, अब कौन सी बात होगी जो इंसल्ट फील कराएगी, इनकन्वीनियंस फील करवाएगी? वो तो अच्छे से मेंशन नहीं है, इन्होंने तो बोला ग्रोसली ऑफेंसिव, किसी को बुरी लग जाए, या एनोयंस या इंसल्ट। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि कोई भी वेग और आर्बिट्री और अनक्लियर होगा लो, तो वो प्रिंसिपल के खिलाफ होता है। लॉ एंड जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ होता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। अब ये वेग और आर्बिट्री कैसे अनक्लियर? इन्होंने बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या बात नहीं बोलनी चाहिए, मतलब वेग, आर्बिट्री और अनक्लियर है। और वायलेट द प्रिंसिपल दैट लॉ मस्ट प्रिसाइज एंड नॉन आर्बिट्री। जब आप जानते हो कोई भी कानून होता है वो प्रिसाइज नहीं होता और नॉन आर्बिट्री, उसको क्लियरली मेंशन करना होता है। तो समझ गए 66 में इन्होंने ऐसी बात बोली कि जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो ये कानून कैसा हो गया? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया। तो इसलिए केस आया स्टूडेंट, याद रखना, ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं। सीरिया सिंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है स्टूडेंट? सीरिया सिंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है ये। इसमें क्या था कि ये सवाल उठाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 66 ए आईटी, जो मैंने अभी आपको 66 ए बताया उसी के खिलाफ था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया कि जो सेक्शन 66 है ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि ये नॉन आर्बिट्री है। क्या है स्टूडेंट? नॉन आर्बिट्री है, मतलब कुछ इसमें क्लियर ही नहीं है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायरस कर दिया। तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ये वायलेट किसको करता है? 19(1) के एक और वायलेट करता है। कौन सा करता है? सेक्शन 66 है, किसको वायलेट करता है? आर्टिकल 19(1) के ए को। तो याद रखना स्टूडेंट, सेक्शन 66 ए। समझ गए? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और आपको मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो कौन सा केस था? सीरिया सिंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए स्टूडेंट आगे। अब तो स्टूडेंट एक ध्यान से समझना, एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट? डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, इलीगल कंसेप्ट वेयर वैग लॉ डिस्करेज पीपल फ्रॉम एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट। कोई ऐसा कानून जिसके कारण लोग अपने फंडामेंटल राइट यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 66 ए में क्या था? कोई एनोयंस इंसल्ट, आप कोई भी बात बोली हुई किसी को बुरी लग जाए तो मैं उस कारण बोलूंगा ही नहीं वो चीज उसे। मतलब समझिए कि मेरी बात बोली हुई किसी को बुरी लग रही है, उस डर के कारण मैं बात ही नहीं बोलूंगा। क्या पता मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें मेंशन तो है ही नहीं ना, अनक्लियर है ना। तो चिलिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं कि लीगल कंसेप्ट वेयर वेग लो डिस्करेज पीपल फ्रॉम एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट, कि ऐसे कंसेप्ट या ऐसे कानून जो लोगों को डिस्करेज करते हैं, अपने फंडामेंटल राइट को यूज नहीं करने देते। लोग डरते हैं बोलने से ही, वो अपने फंडामेंटल राइट को यूज करने से डर रहे हैं। अब किस लिए डर रहे हैं? फियर ऑफ पनिशमेंट, लीड टू सेल्फ सेंसरशिप। तो सेक्शन 66 से भी क्या था? चिलिंग इफेक्ट था फ्री स्पीच पे, चिलिंग इफेक्ट ही था। समझ गए स्टूडेंट डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? होप से समझ में आया होगा स्टूडेंट आपको। तो ऐसे दूसरा डॉक्ट्राइन देखते हैं अपन, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी, अब इसका मतलब क्या होता है समझना। इफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ ए लॉ कैन बी सेपरेटेड, ओनली दैट पार्ट शुड बी स्ट्रक डाउन। बेसिकली इसका मतलब क्या है? जैसे हमने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, तो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा हूं सॉरी स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट पूरे एक्ट को खत्म नहीं करेगा, अल्ट्रा वायलेट घोषित नहीं करेगा, पूरे एक्ट को खत्म नहीं करेगा। ओनली किसको? सेक्शन 66 को अल्ट्रा वायलेट घोषित किया गया, नल एंड वॉइड।
तो उसका मतलब क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी, मतलब ओनली जो एक उसमें क्लोज है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बाकी कानून ऐसा का ऐसा रहेगा। तो आर्टिकल जो 66A है उसको हटा दिया गया, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी। इफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ लॉ कैन बी सेपरेटेड, ओनली डेट पार्ट शुड बी स्ट्रक डाउन, ओनली उस पार्ट को स्ट्रक डाउन किया जाएगा। तो ये किस पे अप्लाई किया गया था, सीरिया सिंघाल के जो मैंने बताया सेक्शन 66 को सीवियर कर दिया गया, हटा दिया गया था। बाकी जो रेस्ट ऑफ आईटी एक्ट था वो ऐसे कैसे वैलिड था। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट, अब देखिए एक है न्यूज प्रिंट कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1972। उसके अंदर मतलब कंट्रोल था रेगुलेशन। अब न्यूज प्रिंट की वही बात आ गई कि आप उन पे अगर कंट्रोल रखोगे तो वही आर्टिकल 19(1)(a) का कहीं ना कहीं वायलेशन है कि पेज लिमिट अलोकेशन, इनडायरेक्टली कटर फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि मतलब उनको आप मौका ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसे एक केस आया उसके लिए, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेनेट कोलमैन एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये न्यूज़पेपर कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट है ये वायलेट करता है आर्टिकल 19(1) के ए को। क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये भी वायलेट करता है, तो इसको भी डिक्लेयर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो समझ गए स्टूडेंट कौन से में बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना। आप ये जो केसेस बता रहा हूँ डायरेक्टली नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन हाँ आपको यहाँ से आप है ना मेंस के पेपर में अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं यहाँ से। समझ गए स्टूडेंट, है ना। तो आज का लास्ट टॉपिक स्टूडेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, तो इसका मतलब समझना स्टूडेंट, व्हाट कैन बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। अब गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कानून ऐसे बनाती है जो डायरेक्टली वो नहीं कर पाती, लेकिन इनडायरेक्टली करने की कोशिश करती है, तो इसलिए बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। तो अप्लाइड इन केस रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम प्रेस, जो ये डायरेक्टली करने इनडायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे थे कानून लगा के, इन्होंने न्यूज़पेपर कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट बना दिया था, तो एक तरह से डायरेक्ट तो ये कर नहीं सकते थे, इनडायरेक्टली करने की कोशिश करी थी, तो उसको भी गवर्नमेंट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो आज की क्लास में स्टूडेंट अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बी सी डी ई एफ सब लेके आऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में अपना आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में अपन 20, 21, 22 ऐसे सारे फंडामेंटल राइट्स करेंगे। लंबी होने वाली है फंडामेंटल राइट्स की क्लास, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से हर बार यूपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टेट पीसीएस में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो स्टूडेंट कैसे करेंगे ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टूडेंट, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू।